Why your credit score is falling? कभी कभी कोई कस्टमर फोन करके हमें पूछता है मेरा सिविल स्कोर क्यों ग्रेजुअली फॉल कर रहा है। मेरा जितना सारा लोन है वो मैं सही टाइम से पेमेंट कर रहा हूँ, पहले जितना सारा लोन था वो भी मैं सही टाइम से पेमेंट किया हूँ और क्लोज भी कर दिया हूँ, फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे गिर रहा है। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, मगर जनरली जो रीज़न सबसे ज़्यादा दिखते हैं उसको लेके मैं डिस्कस यहाँ पे करेंगे। कभी कभी दूसरा किसी कस्टमर का नेगेटिव लोन या तो लोन्स आपका सिविल रिपोर्ट में आ सकते हैं। डेटा मिक्सिंग की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए वो कस्टमर का कोई लोन सही टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है और वहाँ पे डिले पेमेंट हो रहा है, उसके वजह से आपका सिविल स्कोर जो है वो धीरे धीरे गिर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है आप हर महीने ईएमआई पेमेंट कर रहे हो सकता है किसी महीने आपका बाउंस हो चुका है या तो आपने 2 दिन बाद लोन का ईएमआई पेमेंट किए हो। उस केस में जो बाउंस चार्जेस लगता है, पेनल चार्जेस लगता है, वो आपका अकाउंट में चला आता है। बैंक की तरफ से शायद आपको बताया नहीं और आपने वो चार्जेस भी पे नहीं किया। इसके वजह से भी आपका डिले पेमेंट हो सकता है, जिसके वजह से 1 महीने 2 महीने 3 महीने आपका अकाउंट में डीपीडी शो कर सकता है, जिसके वजह से आपका स्कोर धीरे धीरे गिर सकता है। हम लोग ऐसे भी प्रॉब्लम देखा है, कोई कस्टमर जिस दिन ईएमआई डेट है उस दिन जाके उनका अकाउंट में पैसा डाला और जब उन्होंने पैसा डाला उससे पहले ही ईएमआई हिट कर गया है। उसके बाद बैंक आपका ईएमआई उस दिन काट लिया है या तो 1 दिन 2 दिन बाद ईएमआई काट लिया है। आपको पता चला कि आपका लोन ईएमआई पे हो चुका है, मगर बाउंस होने की वजह से बैंक पेनल चार्जेस, बाउंस चार्जेस लगा दिया है आपका अकाउंट में, आपको भी बताया नहीं है और उसके वजह से भी डिले पेमेंट हो सकता है, जिसके कारण से आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका बहुत ज़्यादा लोन का जरूरत है, इसके वजह से आप बहुत सारा कंपनी में ग्रेजुअली इंक्वायरी किया है। आपने भले ही जितना सारा लोन आपका है वो लोन सही टाइम से पेमेंट कर रहे हो, फिर भी ज़्यादा इंक्वायरी होने की वजह से आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। ऐसे भी कभी कभी होता है, मान लीजिए आप किसी एजेंट को या तो लोन ब्रोकर को लोन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिया है, उन्होंने पहले जो 2-3 कंपनी में लोन के लिए इंक्वायरी किया है वो आपको बता दिया है, मगर बाद में बहुत सारा कंपनी में उन्होंने इंक्वायरी कर दिया है बिना बताए, आपको भी ये चीज़ पता नहीं है, उसके वजह से भी आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। डेटा मिक्सिंग प्रॉब्लम पे भी दूसरे किसी कस्टमर ने इंक्वायरी किया है और वो इंक्वायरी आपका सिविल रिपोर्ट में आ सकता है, उसके कारण से भी सिविल स्कोर गिर सकता है। अब ये जो सिविल स्कोर गिर गया है, ये सारा प्रॉब्लम की वजह से अब कैसे ये स्कोर को सही करोगे? सबसे पहले आपको एक अपडेटेड सिविल रिपोर्ट चाहिए। ये अपडेटेड सिविल रिपोर्ट के लिए आप फ्री साइट से रिपोर्ट मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड सिविल रिपोर्ट हर टाइम नहीं मिलता है। उसके लिए आप डायरेक्टली सिविल का साइट से रिपोर्ट लीजिए या तो प्रीमियम रिपोर्ट खरीद लीजिए, उसमें आपको अपडेटेड रिपोर्ट मिलेगा और वो सही तरह से पढ़ लीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। सिविल रिपोर्ट पढ़ने के लिए, सही तरह से समझने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं बताया हूँ कैसे आप सिविल रिपोर्ट पढ़ोगे। कंपनी सिविल रिपोर्ट के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं बताया हूँ कैसे आप कंपनी के रिपोर्ट यानी कि कमर्शियल सिविल रिपोर्ट पढ़ोगे। सही तरह से आप पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस कारण से आपका सिविल स्कोर गिर रहा है। इसके बाद जहां पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई कीजिए। कैसे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल पे। उस ट्यूटोरियल का जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूं। आज ही उस लिंक पे क्लिक करके सारा वीडियो देख लीजिए। अब बहुत आसानी से सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई कर पाओगे। वहां पे आपको समझने में कोई दिक्कत होगा या तो प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरा फ्री वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं दिखाता हूं कैसे आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूं। वहां पे मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी करता हूं। आप डायरेक्टली सवाल मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपका सवाल का आंसर करेंगे। फ्री वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूं, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप उस वेबिनार में ज्वाइन कर पाओ। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।
वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।